दौरे हाज़िर के सबसे तेज़ तरीन बॉलर्स और डेड लिस्ट में आने वाले बॉलर्स, खतरनाक तरीन बॉलर शोएब अख्तर की आज बात करेंगे। और शायद दुनियाई क्रिकेट के तेज़ तरीन बॉलर शोएब अख्तर, जो कि प्लेयर्स को खौफज़दा करने में अपनी तेज़ रफ्तारी से कोई कसर नहीं छोड़ते थे। शोएब अख्तर जब बॉलिंग पे आते थे तो ऐसा लगता था कि ये बॉलिंग के लिए नहीं आए बल्कि प्लेयर्स को ज़ख्मी करने के लिए आए। इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर इनके सामने खेलने से पहले कांपने पर मजबूर हो जाते थे। तो आइए देखते हैं शोएब अख्तर के 5 बाउंसर जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को कांपने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर अपनी बैटिंग की जौहर दिखा रहे थे, जिन्हें इंडिया वाले अपना गॉड ऑफ क्रिकेट भी समझा करते थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और ग्राउंड में आवाम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही था, ग्राउंड आवाम से खचाखच भरा हुआ था। और ऐसे ही शोएब अख्तर बॉलिंग पे आते हैं और एक ज़बरदस्त बाउंसर सचिन तेंदुलकर को लगाते हैं, जो कि उनके हेलमेट पे लगता है, जिससे सचिन तेंदुलकर तो घबराते हैं, लेकिन पूरे का पूरा क्राउड भी खामोश हो जाता है और परेशान हो जाता है कि कहीं सचिन तेंदुलकर को कोई चोट तो नहीं आ गई। ये बॉल इतनी तेज़ थी कि सचिन को बैठने तक का मौका नहीं मिला और बॉल सीधी उनके हेलमेट पे जा लगी। इस बाउंसर से सचिन को ज़्यादा तो चोट नहीं आई, लेकिन ये बाउंसर वो कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अगर दागड़ बल्लेबाजों की बात की जाए तो ब्रायन लारा सबसे टॉप पर आते हैं, जो कि बॉलर्स के लिए एक डरावना ख्वाब समझे जाते थे। लेकिन फिर सितंबर 2004 में चैंपियन ट्रॉफी की सेमीफाइनल में ब्रायन लारा का सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर से होता है। लारा हर मैच की तरह रन्स के अंबार लगा रहे थे। शोएब अख्तर ये सब देखकर गुस्से से आग बगल हो रहे थे और उन्होंने अपनी ओवर की दूसरी गेंद पर 150 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से बॉल कराई, जो कि बाउंस सीधा लारा की गर्दन पे जाके लगा। लारा इस बॉल को बिल्कुल भी जज नहीं कर सके और ज़मीन पे गिर गए। और याद रहे, ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता है। लेकिन शोएब अख्तर के इस लीथल बाउंसर की वजह से इन्हें रिटायर्ड हार्ट होना पड़ा। इसके बाद वो कई महीनों तक क्रिकेट से बहुत दूर रहे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2005 में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था और जस्टिन लेंगर बैटिंग कर रहे थे। अगर आप जस्टिन लेंगर को नहीं जानते तो आपको बताते चले कि जस्टिन लेंगर ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे और हर बार की तरह इस मैच में भी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान शोएब अख्तर अपनी गेंदों से आग निकाल रहे थे और जस्टिन लेंगर उन्हें कहते हैं जितनी तेज़ी से ओवर करवाने करवा लो, लेकिन कुछ ओवर के बाद तुम थक जाओगे, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और अगली ही बॉल पे शोएब अख्तर ने इस कदर ख़तरनाक बाउंसर मारा जो कि जस्टिन लेंगर को नज़र ही नहीं आया। जस्टिन लेंगर की ये बात सुनकर आग बगोला हो गए थे और गेंदों से आग निकाल रहे थे। और उसके बाद शोएब अख्तर उन्हें तंग करते हुए भी दिखाई दिए। दोस्तों, जब भी इंडिया में बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम लिया जाएगा तो सौरव गंगोली का नाम लाजमी लिया जाएगा। वैसे तो गंगोली का बल्ला वहीं घूमता था जहां बॉल पड़ती थी, लेकिन शोएब की तेज़ गेंदों को छोड़ देना ही गंगोली अच्छा समझते थे, क्योंकि पिंडी एक्सप्रेस अच्छे से अच्छे बैट्समैनों के लिए भी एक डरावना ख्वाब थे। लेकिन एक वनडे मैच में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जा रहा था। इसी टाइम शोएब अख्तर का ओवर आता है और एक तेज़ रफ्तार बाउंस जो कि सीधा गंगोली की पसलियों में जाकर लगता है। यह बाउंसर इतना तेज था कि गंगोली बल्ला छोड़कर ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और इसके बाद इन्हें फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। 2003 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इसी दरमियान गैरी क्रिस्टन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 53 रन के साथ वो क्रीज पर मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ पिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर भी ठंडी सांसें नहीं ले रहे थे और गेंदों से आग निकाल रहे थे। शोएब अख्तर का यह लीथल बाउंसर इतना तेज था कि ये सीधा उनके हेलमेट के ग्रिल को तोड़ते हुए गैरी के जबड़े पर जाकर लगी, जिससे इनका जबड़ा पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया था और खून की धार निकलने लगी।
और ज़रा सोच कर देखिए, अगर गेरी ने हेलमेट ना पहना होता तो शोएब अख्तर का ये लीथल बाउंसर गेरी क्रिस्टन का क्या हाल करता।